दोस्तों अगला एक घंटा और एक घंटे बाद इस देश के सामने सभी के सामने नए उपराष्ट्रपति का नाम सामने आने वाला है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने तो 10 बजे वोटिंग कर दी, सबसे पहले मतदान कर दिया, पर सोचिए इस देश के गृह मंत्री अमित शाह इतना आखिर में इतना लेट वोटिंग करने के लिए क्यों जाते हैं? क्या है पीछे की पूरी कहानी? तमाम कयास जो है वो अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर दोस्तों सुबह ही निकल कर आई थी। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, पूरी एनडीए को एक ही डर सताया हुआ है कि क्रॉस वोटिंग ना हो गई हो, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई होगी तो नरेंद्र मोदी की छवि तो धूमिल होगी ही होगी, बल्कि उन पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 दिन से कार्यशाला में नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तमाम सांसदों को मनाने में लगे हुए थे, पर उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हो गई। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास हर सांसद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है। पर यह सोचिए, जहां नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट करने गए, वहीं अमित शाह इतना आखिर में सबसे लेट वोट करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचते हैं। इंतजार किया जा रहा था अमित शाह और जेपी नड्डा भी मोदी जी के साथ ही सवेरे सवेरे ही वोट दे देंगे, मतदान दे देंगे। पर एक बड़ी खबर सुबह ही निकल कर आ गई थी, जो मैंने आपको बताया। सुबह मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, उसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको बताया था कि कैसे 10 ब्लॉक बना दिए गए हैं। दोस्तों भाजपा ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या किया? क्रॉस वोटिंग के डर से अपने ही सांसदों को अपने घर में कैसे बंद कर लिया। तमाम 10 ऐसे ब्लॉक बना दिए गए। हर क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के जो है सांसद कहां रहने वाले हैं, पीयूष गोयल जो है उनका नेतृत्व करेंगे, और ये सारी चीजें जो है इस तरीके के ब्लॉक बना दिए गए। निगरानी करी गई है बकायदा सांसदों की, कि कहीं एक एक सांसद की निगरानी करी गई है कि कहीं वो क्रॉस वोटिंग ना कर दे। और ये अभी 1 घंटे में नतीजे आने वाले हैं, उसमें दोस्तों ये चीज साफ पता लग जाएगी कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं। ये तो नहीं पता लगा सकते कि आखिर किसने क्या वोट दिया है, परंतु नतीजों से ये साफ जरूर हो जाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके का आत्मविश्वास दिखा रहा है, अखिलेश यादव जिस तरीके से आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, हो सकता है वो ना हो, परंतु अगर एनडीए की तरफ से अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो सोचिए नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। अपने सांसदों की निगरानी अमित शाह को करनी पड़ रही है। क्या यही एक कारण है कि अमित शाह इतनी आखिरी में आए हैं वोट करने के लिए? दोस्तों बड़ी खबर पर आप नजर एक बार डालिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा पूरे दिन आज अलर्ट पर रही है। सुबह ही आपको बता दूं, तमाम अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई, सीनियर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। आप उत्तर प्रदेश के सांसदों को संभालो, आप दक्षिण के सांसदों को संभालो, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। अपने उनके आवास पर जमावड़ा इकट्ठा हो गया। किसी के घर पर दक्षिण के सांसदों का जमावड़ा है, किसी के घर पर जो है उत्तर प्रदेश के सांसदों का जमावड़ा है। उन्हें नाश्ता जलपान किया करवाया जा रहा है। तस्वीर आप देख लीजिएगा, रवि शंकर प्रसाद ने जो है ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है। तो दोस्तों अपने ही सांसदों से डरने लगे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अपने ही सांसदों पर विश्वास नहीं रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, कि सुबह से शाम हो गई, सुबह ही आपने उनको अपने अंदर जो है वो ऐसे बेड़ियां बांध दी है पूरे तरीके से कि आप उन पर निगरानी कर रहे हैं। आपने नेताओं को, सीनियर नेताओं को जो है उनकी निगरानी के लिए छोड़ दिया कि देखिए एक एक सांसद की नजर, एक एक सांसद पर नजर रहनी चाहिए, कोई उस तरफ वोट ना कर दे। और जो वहां से तस्वीरें निकल कर आई, नितिन गडकरी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाथ मिलाते नजर आए। किरण रिजिजू जो है वो विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ हंसते मिलते मुस्कुराते हुए नजर आए, बातचीत अच्छे से करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव कैसे अच्छे से बातचीत करते हुए आए, जो पक्ष के जो तमाम सांसद थे एनडीए के सांसदों के साथ। क्या वो तस्वीरों से ये पता लगाया जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है? और अमित शाह आखिर में आए, सुबह कैसे तमाम नेताओं को अपॉइंट कर दिया गया है कि भाई आपने पीछे लगा दिया गया है, निगरानी के लिए लगा दिया गया है, उससे भी ये चीज साफ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। अभी 1 घंटे में जो है वो रिजल्ट आने वाला है, पर ये खबर पूरी आप देखिएगा दोस्तों।
सभी सांसदों का वोट राधा कृष्णन को जाए, उन्हीं को पड़े, 100% की वोटिंग पूरी हो सके। इसलिए भाजपा पूरी तैयारी कर रही थी, सुबह से अपने ही नेताओं पे नजर रख रही थी, अपने ही सांसदों को नजर रख रही थी। और जोन वाइज बांट दिया गया, 10 ब्लॉक में बांटा। इन सांसदों की दिल्ली में निगरानी करने और वोटिंग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी सीनियर मंत्रियों को दी गई। जैसे दक्षिण भारत से आने वाले भाजपा सांसद का नेतृत्व पूरा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। अपने आवास पर सुबह उन्हें जलपान कराया, मस्त बिठाया, ताकि इसलिए कि भैया क्रॉस वोट ना कर दे, वोट इधर ना चला जाए। उत्तर प्रदेश के तमाम सांसदों का जो नेतृत्व है वो पीयूष गोयल ने किया। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन मेघवाल के अलावा 5 और नेता, ऐसे बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप संभालो, आप देखते रहो, आप निगरानी करते रहो कि इधर का वोट उधर ना चला जाए, 100% हमारे ही उस पाले में आना चाहिए सारा वोट। इसलिए ये ड्यूटीज अपॉइंट कर दी गई। दोस्तों, इसी के साथ अमित शाह की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अमित शाह आखिरी में वोट करने पहुंचे, जेपी नड्डा, जबकि अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम ये मंत्रियों को नरेंद्र मोदी जैसे सुबह आए थे तो उनके साथ ही अक्सर जो है वो नजर आते हैं। सांसदों के साथ पूरे दिन रहेंगे सीनियर नेता, एक एक वोट पर नजर रहेगी, निगरानी रखी गई है बकायदा। 5 बजे तक निगरानी ये रखी गई है एक एक वोट पर कि एक भी वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, इंडिया की तरफ एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। इसलिए निगरानी लगातार रखी गई है, टारगेट रखा गया पूरा। इन सांसदों के साथ पूरे दिन सीनियर नेता रहे। जो भी सांसद है, अगर उत्तर प्रदेश के सांसद आए तो पीयूष गोयल उनके साथ रहे हैं कि भाई उन्हीं को ही देना है, राधा कृष्णन को ही देना है, अपने आप को ही देना है। मतलब बार बार आप अपने सांसदों को अपने आप को ही वोट दिलवाने के लिए बोल रहे हैं, बार बार आप अपने एनडीए के सांसदों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए, आपको अपने सांसदों पर ही विश्वास नहीं है। इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब तो साफ है कि हो सकता है जो आकांक्षाएं लगाई जा रही थी कि भाई तमाम वोट यहां जाने वाले हैं, वो हो सकता है। और अभी थोड़ी देर में पिटारा खुलने वाला है। ये इंडिया ब्लॉक के पास दोस्तों फिलहाल 315 वोट ही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 12 सांसद भी हैं, जो कि जिनमें से 11 बताए जा रहे हैं कम से कम तो इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहने वाले हैं। और लगातार देखिए, अब 1 घंटे का वक्त रह चुका है, 1 घंटे में नतीजे आने वाले हैं। और तमाम नरेंद्र मोदी पहले पहुंचे, सबसे पहले वोट करने, राहुल गांधी वोट करने पहुंचे, इसके बाद राहुल गांधी और पूरे इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग भी जो है वो लगातार अभी जारी है। मीटिंग जो है बिहार को लेकर है, बिहार में सीट सुनिश्चित करने को लेकर मीटिंग रखी गई है। अब इसके साथ ये देखना है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई होगी तो नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की किस तरीके से फजीहत होने वाली है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत।